बानी बानी श्री चरण सिंह जी। निबंध सिमरन और ध्यान। शब्द 113। हमारी मन खिन खिन भ्रम भ्रम बहु धावे, तिलघर नहीं वासा पाइये। गुरु अंकस सबद दारू सिर धारियो, घर मंदिर मान वसाइये। हमारी रूहानी सफर पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक है, और इस सफर की 2 मंजिलें हैं। एक आंखों तक है और दूसरी आंखों के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन का जो स्थान है वह हमारी आंखों के पीछे है, जिसे मुसलमान फकीरों ने नुक्ते सुवैदा कहकर बयान किया है। हजरत ईसा ने जिसके घर का दरवाजा कहकर समझाया है, ऋषि मुनियों ने उसका वर्णन शिव नेत्र और दिव्य चक्षु कहकर किया है। गुरु नानक साहिब उसे घर दर या तिल कहते हैं। अगर हम कोई बात भूल जाएं और उसे याद करना चाहें तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर माथे पर आकर टिक जाता है। किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए हम सभी टांगों पैरों पर हाथ नहीं टिकाते। आंखों के बीच और पीछे के स्थान का हमारे सोचने विचारने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हम सब का ख्याल यहाँ से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, मन खिन खिन भ्रम भ्रम बहु धावे, तिलघर नहीं वासा पाइये। गुरु अंकस सबद दारू सिर धारियो, घर मंदिर आन वसाइये। हमारा ख्याल तीसरे तिल से उतरकर पल पल सारी दुनिया में फैलता जाता है, और मन एक क्षण के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। जब तक मन आंखों के पीछे नहीं ठहरता तब तक यह अपने घर त्रिकुटी में जाकर नहीं समाता। हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। कितनी ही अंधेरी कोठरी के अंदर जाकर क्यों ना बैठ जाएं, बाहर कितने ही ताले क्यों ना लगे हों, हमारा मन वहां नहीं होगा, बाहर सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। हमारे मन को दलीलें करने की और सोचने की जो आदत पड़ी है, इसको महात्मा सिमरन करना चाहते हैं तथा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है। हम कभी 1 मिनट के लिए भी सिमरन के बिना नहीं रह सकते हैं। कोई बाल बच्चों का सिमरन करता है, कोई घर के कामकाज का, कोई दफ्तर, खेती या कारोबार का सिमरन करता है। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर बच्चों का सिमरन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी शक्ल आंखों के आगे आ जाती है। अगर घर के कामकाज के बारे में ख्याल आता है तो घर के कारोबार आंखों के आगे आने शुरू हो जाते हैं। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं उसका ध्यान भी करना शुरू कर देते हैं। जिन जिन शक्लों और पदार्थों का सिमरन और ध्यान पकता जाता है, उनके साथ हमारा मोह या प्यार भी पैदा हो जाता है। सिमरन और ध्यान के जरिए हमारा उनके साथ इतना लगाव
और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने में भी उनके ही आने शुरू हो जाते हैं। मौत के वक्त उन्हीं की तस्वीरें हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है और मौत के समय जिस ओर भी हमारा ख्याल होता है उसे धारा में हम बहना शुरू कर देते हैं। जहाँ आसा तहाँ बासा। मौत के बाद मोह और प्यार के बंधे हम बार बार दुनिया में आते हैं और 84 के चक्कर में फंसे रहते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की हमें कुदरती आदत पड़ी हुई है, इसीलिए इस कुदरती आदत से फायदा उठाओ और दुनिया के सिमरन और ध्यान के स्थान पर मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करो, क्योंकि सिमरन को सिमरन काटेगा और ध्यान को ध्यान काटेगा। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी भरी होती है। दुनिया की नाशवान चीजों का सिमरन करके हम उनसे मोह या प्यार किए बैठे हैं। उनमें से कोई भी चीज हमारे साथ देने वाली नहीं है। उनका मोह या प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर ले जाता है। हमें चाहिए कि उस मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करें जो कभी फना नहीं होता, जिसकी अंश हमारी आत्मा है और जिसके अंदर वह सामना चाहती है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, निहचल एक आप अविनाशी जो निहचल जो तीसरे धियादा। वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म और मरण के दुखों में नहीं आता। जो उसका ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हमें आंखों के पीछे अपना ख्याल जमाकर परमात्मा के नाम का सिमरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस इकट्ठा करके इसी केंद्र पर एकाग्र करना है। यह इतना सरल और आसान तरीका है कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसे आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि सिमरन करने की आदत तो कुदरती ही सबको पड़ी हुई है। हमें दुनिया का सिमरन करने की इस आदत को छोड़कर मन को उस मालिक के नाम के सिमरन में लगाना है। जब सिमरन के द्वारा हमारा ख्याल उलटकर आंखों की तरफ इकट्ठा हो जाता है तो मन उस जगह टिकता और ठहरता नहीं है, क्योंकि उसे बार बार 9 द्वारों के जरिए बाहर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। इस अंधेरे और शून्य में मन को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम मन को किसी रूप के स्वरूप के ध्यान का आधार नहीं देते और उसे वहां ठहराने वाली कोई चीज नहीं मिलती, तो हमारे ख्याल के लिए वहां ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि मन को वहीं खड़ा करने के लिए किसी न किसी स्वरूप के ध्यान का आधार देना बड़ा जरूरी है। अगर सिमरन से ध्यान एकाग्र होगा और ध्यान से अंदर टिकेगा, तो सवाल है कि ध्यान किसके स्वरूप का करना चाहिए। यह बड़ी सोच और विचार करने योग्य बात है, क्योंकि जिसके भी स्वरूप का ध्यान करेंगे कुदरती ही हमारा उसके साथ मोह या प्यार पैदा हो जाएगा, और जहां वह आ जाएगा हम भी उसके मोह या प्यार में बंधे हुए वहीं जाएंगे। इस बात पर विचार करने के लिए हम सारी दुनिया पर नजर डालकर देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे ध्यान के काबिल हो सकती है। जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, ये सब 5 तत्वों की बनी हुई हैं।
हर एक चीज के अंदर कोई न कोई तत्व मौजूद है। मनुष्य के अंदर पांचों तत्व मौजूद हैं। इसलिए महात्मा हमें रचना का सरताज या अशरफ फूल मखलूकात और पांच तत्वों का पुतला कहते हैं। तत्वों की दृष्टि से हम रचना को 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी वह है जिसमें पानी का तत्व प्रधान है। इसमें फल, फूल, सब्जी और पेड़ पौधे आते हैं। अगर हम 5 तत्वों के पुतले होकर पेड़ पौधों आदि का ध्यान करेंगे तो हम उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ध्यान हमें उन्हीं के जामे में यानी पेड़ों पौधों आदि के जामे में ले जाएगा। इसलिए पूरा वनस्पति जगत हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह की है, जिसके अंदर 2 तत्व पृथ्वी और अग्नि मौजूद है। ये भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकते। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, जिनमें 3 तत्व हैं, हवा, पानी और अग्नि। अगर हम 5 तत्वों वाले मनुष्य होकर गरुड़, मोर, चिड़ियों आदि का ध्यान करेंगे तो हम इन पक्षियों के जामे में आ जाएंगे। हमारा मकसद तो इंसान के जामे से भी ऊपर जाने का है। इसलिए यह श्रेणी भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं है। चौथी श्रेणी चौपायों जानवरों की है, जिनमें बुद्धि या आकाश नहीं है। बाकी 4 तत्व मौजूद हैं। जिसका ध्यान करेंगे मौत के बाद उसी का रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए गायें, बैल, घोड़े वगैरह भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। 5वीं श्रेणी खुद इंसान की है और हर इंसान में 5 ही तत्व मौजूद हैं। इसलिए कुदरती तौर पर मन में यह विचार आता है कि इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे, खासकर आजकल के जमाने में जब हमारे सबके अधिकार समान हैं। अब इंसान का ध्यान नहीं करता। देवी देवता किसी ने आज तक देखे नहीं। गायें भैंसों की बोली समझ नहीं जाती और मालिक के स्वरूप का पता नहीं। इस नुक्ते पर पहुंचकर बहुत से लोग परमात्मा की हस्ती से ही इनकार कर देते हैं और बाकी सब भी इस उलझन में फंस जाते हैं कि अब कौन सी चीज हमारे ध्यान के योग्य हो सकती है। महात्मा एक बहुत अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं कि अगर एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दो जिनका कनेक्शन किसी बैटरी या बिजली से ना हो तो हम कभी किसी देश की खबर नहीं सुन सकते। लेकिन उनका कनेक्शन अगर किसी बैटरी या बिजली से हो जाए तो हम जिस देश की चाहे खबर सुन सकते हैं। इस प्रकार हमें उन मालिक के भक्तों और प्यारों की खोज करनी है जिनका कनेक्शन या तार परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वे अपनी भक्ति और प्यार के बंधे हुए वापस जाकर उसी परमात्मा से मिल जाते हैं। इसलिए हम भी उनके स्वरूप का ध्यान करके उनके साथ प्यार करके वापस जाकर उसी परमात्मा के अंदर समा जाएंगे। गुरु अर्जुन साहिब समझाते हैं, गुरु की मूरत मन मह ध्यान, अकाल मूरत है साध संतन की ठाहर, नीकी ध्यान कऊ। यानी सतगुरु के तसव्वुर या ध्यान को हमेशा मन में रखो। यह स्वरूप ही ध्यान करने योग्य है। यह स्वामी जी महाराज का भी यही उपदेश है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ईसा मसीह भी इसी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मैंने उस परमात्मा को देखा है
तुमने मुझे देखा है, इसलिए तुमने भी उस परमात्मा को देखा है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। भाव सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा हम वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाते हैं। ध्यान के द्वारा हमें ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है। ध्यान हमें अपने सतगुरु का करना है, जिन्होंने मालिक की भक्ति का तरीका और रास्ता हमें बताया है। जब सिमरन के द्वारा हमारी सूरत तीसरे तिल में एकाग्र होती है, ध्यान के द्वारा वहां ठहर जाती है, तब हमें अपने आप पता चल जाता है कि आंखों के पीछे एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। यह आवाज मालिक की दरगाह से उठ रही है और हर एक मनुष्य के अंदर है। यहाँ किसी कौम, मजहब या मुल्क का सवाल नहीं है। चाहे हम हिंदू हों या सिख, मुसलमान हो या ईसाई, जो भी भाग्यशाली जीव अपने ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करता है, उसका ख्याल अपने आप उस आवाज के साथ जुड़ जाता है। उसकी सूरत शरीर को खाली करके तीसरे तिल में एकाग्र हो जाती है और शरीर सुन्न हो जाता है। इस अभ्यास या क्रिया को महात्मा ने 9 द्वारे खाली करके 10वीं गली में जाना या जीते जी मरना कहते हैं, क्योंकि ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करके उस मीठी और सुरीली आवाज को सुनने से आत्मा और मन की जो 9 द्वारों से आजाद हो जाते हैं और उनका संबंध इस दुनिया से बिल्कुल टूट जाता है। दुनिया के सब दुख भूलकर मनुष्य अपने अंदर शब्द की स्थायी खुशी का अनुभव करने लगता है। कबीर साहिब इस बारे में फरमाते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नानक जीवतिया मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। बाइबल में संत पौल भी कहते हैं, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मौलाना रूम हदीस के हवाले से कहते हैं, मुतु कबल अन तुमतु, यानी मौत से पहले मरो। प्रसिद्ध महात्मा दादू साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, जीवत माटी है रहे साई सन्मुख होई, दादू पहला मरी रहे पीछे तो सब कोई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु सेवे ता मल जाए, जीवन मरे हर सीव चतलाए। दरिया साहिब भी फरमाते हैं, दरिया गुरु गुरुवा मिला, कर्म किया सब रद्द, झूठा भ्रम छुड़ाए कर पकड़ाया सत शब्द। इसी प्रकार गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, मिटे अंधेरा अज्ञानता, भाई कमल होवे प्रकाश, गुरु बचनी सुख उपजे भाई, सब फल सतगुरु पास। उस मीठी और सुरीली आवाज को ही जो आंखों के पीछे से आ रही है, महात्मा शब्द या नाम कहकर पुकारते हैं। ये जितने भी हमारे मजहब हैं, सबके रीति रिवाज या शरीयत अलग अलग हैं, लेकिन जो असलियत है, हकीकत है, रूहानियत का मूल है, वह हर धर्म या मजहब की तह में एक ही है। उस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग लफ्जों के द्वारा समझाने की कोशिश की है, लेकिन मतलब उस सबका उसी रूहानियत से है, उसी नाम या शब्द से है जो हर एक मनुष्य के अंदर मौजूद है। हमें बाहरी लफ्जों के बहस मुहावजे में नहीं उलझना चाहिए। हमें तो अपने शरीर के अंदर उस केंद्र पर अपने ख्याल को एकाग्र करना है, जहाँ वह शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है।
गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, नौदर ठाके धावत रहाए, 10वें निजगर वासा पाए, ओथे अनहद सबद वजह दिन राती, गुरुमति सबद सुनावणिया। यानी जब हम अपने शरीर को 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं तो हम अपने असली घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। हमारा असली घर सचखंड है, जहाँ परमात्मा का निवास है। उसका दरवाजा आंखों के पीछे तीसरा तिल है। उस दरवाजे की निशानी यह है कि उस जगह अनहद शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है। जब तक उस घर के दरवाजे पर ख्याल को इकट्ठा करके शब्द को नहीं पकड़ते, तब तक हमारा मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत ईसा भी इसी ओर इशारा करते हैं जब वे कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम अपने घर के अंदर जाना हो तो सबसे पहले घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। निज घर का वह दरवाजा आंखों के पीछे तीसरी आंख, एक आंख या तीसरा तिल है। उसी को खोलने के लिए हम उसको खटखटाते हैं, यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब बार बार खटखटाने से यानी सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाजा खुल जाता है। फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलता है। जब हम अपने ख्याल को वहां जाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। तुलसी साहिब समझाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। मुसलमानों का ख्याल है कि हज यानी काबे की यात्रा करने से हम नजात प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि जो असली काबा है वह हमारा शरीर है। पैरों के तलवों से हमारा हज शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर खत्म होता है। इस हज की 2 मंजिलें हैं, एक आंख तक और दूसरी आंखों से ऊपर। मौलवी हमेशा मेहराब के अंदर खड़ा होकर बांग देता है। हमारे माथे की बनावट भी मेहराब की तरह ही है। जो मालिक की दरगाह की तरह से कुदरती कलमा आ रहा है, वह इस मेहराब यानी माथे के अंदर से आ रहा है। जब हम उस आवाज या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलकर अपनी मंजिले मकसद पर पहुंच जाते हैं। जहां से यह आवाज आ रही है, गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस काया अंदर वसत असंखा, गुरुमुख साच मिले ता वेखा, 9 दरवाजे 10वां मुक्ता, अनहद सबद वजावणिया। हमारा यह शरीर हड्डियों और मांस का ही बना हुआ नहीं है और न सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने ही नहीं रखे हैं, बल्कि वह परमात्मा खुद भी इसके अंदर बैठा हुआ है। जब तक कोई सच्चा गुरुमुख नहीं मिलता, तब तक हम शरीर में उस परमात्मा को देखने और अंदर खोज करने के तरीके का पता नहीं लगा सकते। आप समझाते हैं कि शरीर के 2 हिस्से हैं, एक आंखों के नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 द्वारों में सिर्फ इंद्रियों के भोग विषय विकारों के स्वाद है। जब तक हमारा ख्याल आंखों के नीचे नीचे है, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के उपदेश द्वारा
ख्याल को शरीर से समेटकर आंखों के पीछे और बीच में एकाग्र करना ही मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचना है। अनहद शब्द वहां दिन रात धुनकारे दे रहा है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरु शब्द मिलह से विछुड़ है, नाजी सहचे सच समावणिया। जब हम गुरुमुखों के जरिए शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर शब्द हम छोड़ते नहीं हैं, अपने साथ लेकर परमात्मा में ही समा जाता है। हमें उस शब्द के जरिए अपने अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और शब्द में प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है उसमें महात्मा निरत कहते हैं, और जो सुनने की शक्ति है उसे सुरत कहते हैं। सुरत के द्वारा शब्द की आवाज को सुनना है और निरत के द्वारा उसके प्रकाश को देखना है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने घर से शाम को सैर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं, रात का अंधेरा सिर पर छा जाता है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, अपने घर के रास्ते का कुछ पता नहीं चलता और न घर के रुख का ही कुछ अंदाजा रहता है, तब हम वापस अपने घर पर पहुंचने के लिए उस अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर की तरफ से आ रही है। किसी रेडियो की आवाज हो या कुत्ता भौंकता हो या ऐसी ही कोई और आवाज आती सुनाई दे तो हम उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम कर लेते हैं कि हमारा घर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ, दाईं तरफ है या बाईं तरफ, रुख का पता चल जाता है। लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची जमीन है, पानी या झाड़ियां वगैरह है, इसलिए अगर हमारे हाथ में कोई टॉर्च या लालटेन हो तो हम उस प्रकाश के द्वारा ऊंची नीची जमीन देखते हुए कांटों झाड़ियों वगैरह से बचते हुए अपना रास्ता ढूंढकर सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार महात्मा उपदेश देते हैं कि हम जो निज घर या परमेश्वर की दरगाह से भूले हुए हैं, परमात्मा ने हमें घर वापस ले जाने के लिए हमारे हर एक के अंदर वह आवाज भी रखी है और वह रोशनी भी रखी है। हमें उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम करना है और रोशनी के जरिए अपनी रूहानी सफर को तय करना है। कबीर साहिब भी उसकी तरफ इशारा करते हैं, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। वह अगम की जोत हमारे सबके अंदर बगैर बाती और तेल के जल रही है। पलटू साहिब भी अपना यही अनुभव समझाते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिस्मे जरे चिराग, तिस्मे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को आप उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। कुएं का मुंह ऊपर और पैदा नीचे होता है, हमारे सिर का पैदा ऊपर और मुंह नीचे की तरफ है, यानी उसकी बनावट कुएं से उल्टी है। आप फरमाते हैं, जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे। उस जगह हर एक के अंदर एक जोत जल रही है। उस जोत को जलाने के लिए न तो किसी बत्ती की जरूरत है और न ही किसी तेल की। बाहर हम जितनी जोतें जलाते हैं उनको बत्ती और तेल की जरूरत होती है। अगर बत्ती खत्म हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो वे बुझ जाती हैं। लेकिन जिस जोत का पलटू साहिब जिक्र करते हैं वह जोत 24 घंटे हमारे सबके अंदर जल रही है। सालों की 6 ऋतुएं होती हैं और 12 महीने।
वह ज्योत हर ऋतु, हर महीने और हर वक्त हर मनुष्य के अंदर जल रही है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। अगर हम अपनी तवज्जो 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठी कर लें, तो हम द्वैत से निकलकर एकता में आ जाते हैं और उस ज्योत के दर्शन करने के काबिल हो जाते हैं। जब तक हमारी तवज्जो या ध्यान दोनों आंखों के द्वारा बाहर की ओर फैल रहा है, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो हम एकता में आ जाते हैं। फिर हमें इस नुक्ते पर उस ज्योत के दर्शन होते हैं। हजरत ईसा ने बाइबल में इसी का जिक्र किया है। आंख शरीर का उजाला है, इसलिए अगर तू एक आंख वाला हो जाए तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। भाव है कि अगर तुम अंदर की आंख खोल लो और अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं। अंतर ज्योत निरंतर बानी, साचे साहिब स्यूलिव लाई। हर एक मनुष्य के अंदर वह ज्योत जल रही है। उस ज्योत के अंदर से एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज निकल रही है। जो उस ज्योत के दर्शन करता है और उस वाणी की सुरीली आवाज को सुनता है, उसका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है। बानी श्री चरण सिंह जी। निबंध सिमरन और ध्यान। शब्द 113। हमारी मन खिन खिन भ्रम भ्रम बहु धावे, तिलघर नहीं वासा पाइये, गुरु अंकस सबद दारू सिर धारियो, घर मंदर मान वसाइये। हमारी रूहानी सफर पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक है और इस सफर की 2 मंजिलें हैं। एक आंखों तक है और दूसरी आंखों के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन का जो स्थान है वह हमारी आंखों के पीछे है, जिसे मुसलमान फकीरों ने नुक्ते सुवैदा कहकर बयान किया है। हजरत ईसा ने जिसके घर का दरवाजा कहकर समझाया है, ऋषि मुनियों ने उसका वर्णन शिव नेत्र और दिव्य चक्षु कहकर किया है। गुरु नानक साहिब उसे घर दर या तिल कहते हैं। अगर हम कोई बात भूल जाएं और उसे याद करना चाहें तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर माथे पर आकर टिक जाता है। किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए हम सभी टांगों पैरों पर हाथ नहीं टिकाते। आंखों के बीच और पीछे के स्थान का हमारे सोचने विचारने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हम सब का ख्याल यहाँ से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, मन खिन खिन भ्रम भ्रम बहु धावे, तिलघर नहीं वासा पाइये, गुरु अंकस सबद दारू सिर धारियो, घर मंदर आन वसाइये। हमारा ख्याल तीसरे तिल से उतरकर पल पल सारी दुनिया में फैलता जाता है और मन एक क्षण के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। जब तक मन आंखों के पीछे नहीं ठहरता तब तक यह अपने घर त्रिकुटी में जाकर नहीं समाता। हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है।
कितनी ही अंधेरी कोठरी के अंदर जाकर क्यों ना बैठ जाएं, बाहर कितने ही ताले क्यों ना लगे हों, हमारा मन वहां नहीं होगा, बाहर सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। हमारे मन को दलीलें करने की और सोचने की जो आदत पड़ी है, इसको महात्मा सिमरन करना चाहते हैं तथा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है। हम कभी 1 मिनट के लिए भी सिमरन के बिना नहीं रह सकते हैं। कोई बाल बच्चों का सिमरन करता है, कोई घर के कामकाज का, कोई दफ्तर, खेती या कारोबार का सिमरन करता है। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर बच्चों का सिमरन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी शक्ल आंखों के आगे आ जाती है। अगर घर के कामकाज के बारे में ख्याल आता है तो घर के कारोबार आंखों के आगे आने शुरू हो जाते हैं। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं उसका ध्यान भी करना शुरू कर देते हैं। जिन जिन शक्लों और पदार्थों का सिमरन और ध्यान पकता जाता है, उनके साथ हमारा मोह या प्यार भी पैदा हो जाता है। सिमरन और ध्यान के जरिए हमारा उनके साथ इतना लगाव और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने में भी उनके ही आने शुरू हो जाते हैं। मौत के वक्त उन्हीं की तस्वीरें हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है और मौत के समय जिस ओर भी हमारा ख्याल होता है उसे धारा में हम बहना शुरू कर देते हैं। जहाँ आशा तहाँ बासा। मौत के बाद मोह और प्यार के बंधे हम बार बार दुनिया में आते हैं और 84 के चक्कर में फंसे रहते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की हमें कुदरती आदत पड़ी हुई है। इसीलिए इस कुदरती आदत से फायदा उठाओ और दुनिया के सिमरन और ध्यान के स्थान पर मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करो, क्योंकि सिमरन को सिमरन काटेगा और ध्यान को ध्यान काटेगा। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी भरी होती है। दुनिया की नाशवान चीजों का सिमरन करके हम उनसे मोह या प्यार किए बैठे हैं। उनमें से कोई भी चीज हमारे साथ देने वाली नहीं है। उनका मोह या प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर ले जाता है। हमें चाहिए कि उस मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करें जो कभी फना नहीं होता, जिसकी अंश हमारी आत्मा है और जिसके अंदर वह सामना चाहती है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, निहचल एक आप अविनाशी जो निहचल जो तीसरे धियादा। वह परमात्मा निश्चल है। वह कभी जन्म और मरण के दुखों में नहीं आता। जो उसका ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हमें आंखों के पीछे अपना ख्याल जमाकर परमात्मा के नाम का सिमरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस इकट्ठा करके इसी केंद्र पर एकाग्र करना है। यह इतना सरल और आसान तरीका है कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसे आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि सिमरन करने की आदत तो कुदरती ही सबको पड़ी हुई है। हमें दुनिया का सिमरन करने की इस आदत को छोड़कर मन को उस मालिक के नाम के सिमरन में लगाना है।
जब सिमरन के द्वारा हमारा ख्याल उलटकर आंखों की तरफ इकट्ठा हो जाता है तो मन उस जगह टिकता और ठहरता नहीं है, क्योंकि उसे बार बार 9 द्वारों के जरिए बाहर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। इस अंधेरे और शून्य में मन को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम मन को किसी रूप के स्वरूप के ध्यान का आधार नहीं देते और उसे वहां ठहराने वाली कोई चीज नहीं मिलती, तो हमारे ख्याल के लिए वहां ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि मन को वहीं खड़ा करने के लिए किसी न किसी स्वरूप के ध्यान का आधार देना बड़ा जरूरी है। अगर सिमरन से ध्यान एकाग्र होगा और ध्यान से अंदर टिकेगा, तो सवाल है कि ध्यान किसके स्वरूप का करना चाहिए। यह बड़ी सोच और विचार करने योग्य बात है, क्योंकि जिसके भी स्वरूप का ध्यान करेंगे कुदरती ही हमारा उसके साथ मोह या प्यार पैदा हो जाएगा, और जहां वह आ जाएगा हम भी उसके मोह या प्यार में बंधे हुए वहीं जाएंगे। इस बात पर विचार करने के लिए हम सारी दुनिया पर नजर डालकर देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे ध्यान के काबिल हो सकती है। जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, ये सब 5 तत्वों की बनी हुई हैं। हर एक चीज के अंदर कोई न कोई तत्व मौजूद है। मनुष्य के अंदर 5 तत्व मौजूद हैं। इसलिए महात्मा हमें रचना का सरताज या अशरफ फूल मखलूकात और 5 तत्वों का पुतला कहते हैं। तत्वों की दृष्टि से हम रचना को 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी वह है जिसमें पानी का तत्व प्रधान है। इसमें फल, फूल, सब्जी और पेड़ पौधे आते हैं। अगर हम 5 तत्वों के पुतले होकर पेड़ पौधों आदि का ध्यान करेंगे तो हम उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ध्यान हमें उन्हीं के जामे में यानी पेड़ों पौधों आदि के जामे में ले जाएगा। इसलिए पूरा वनस्पति जगत हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह की है, जिसके अंदर 2 तत्व पृथ्वी और अग्नि मौजूद है। ये भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकते। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, जिनमें 3 तत्व हैं, हवा, पानी और अग्नि। अगर हम 5 तत्वों वाले मनुष्य होकर गरुड़, मोर, चिड़ियों आदि का ध्यान करेंगे तो हम इन पक्षियों के जामे में आ जाएंगे। हमारा मकसद तो इंसान के जामे से भी ऊपर जाने का है। इसलिए यह श्रेणी भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं है। चौथी श्रेणी चौपायों जानवरों की है, जिनमें बुद्धि या आकाश नहीं है। बाकी 4 तत्व मौजूद हैं। जिसका ध्यान करेंगे मौत के बाद उसी का रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए गायें, बैल, घोड़े वगैरह भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। 5वीं श्रेणी खुद इंसान की है, और हर इंसान में 5 ही तत्व मौजूद हैं। इसलिए कुदरती तौर पर मन में यह विचार आता है कि इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे, खासकर आजकल के जमाने में जब हमारे सबके अधिकार समान हैं। अब इंसान का ध्यान नहीं करता। देवी देवता किसी ने आज तक देखे नहीं। गायें भैंसों की बोली समझ नहीं जाती और मालिक के स्वरूप का पता नहीं। इस नुक्ते पर पहुंचकर बहुत से लोग परमात्मा की हस्ती से ही इनकार कर देते हैं।
और बाकी सब भी इस उलझन में फंस जाते हैं कि अब कौन सी चीज हमारे ध्यान के योग्य हो सकती है। महात्मा एक बहुत अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं कि अगर एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दो जिनका कनेक्शन किसी बैटरी या बिजली से ना हो, तो हम कभी किसी देश की खबर नहीं सुन सकते। लेकिन उनका कनेक्शन अगर किसी बैटरी या बिजली से हो जाए तो हम जिस देश की चाहे खबर सुन सकते हैं। इस प्रकार हमें उन मालिक के भक्तों और प्यारों की खोज करनी है जिनका कनेक्शन या तार परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वे अपनी भक्ति और प्यार के बंधे हुए वापस जाकर उसी परमात्मा से मिल जाते हैं। इसलिए हम भी उनके स्वरूप का ध्यान करके, उनके साथ प्यार करके वापस जाकर उसी परमात्मा के अंदर समा जाएंगे। गुरु अर्जुन साहिब समझाते हैं, गुरु की मूरत मन मह ध्यान, अकाल मूरत है साध संतन की ठाहर, नीकी ध्यान कऊ। यानी सतगुरु के तसव्वुर या ध्यान को हमेशा मन में रखो। यह स्वरूप ही ध्यान करने योग्य है। यह स्वामी जी महाराज का भी यही उपदेश है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ईसा मसीह भी इसी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मैंने उस परमात्मा को देखा है, तुमने मुझे देखा है, इसलिए तुमने भी उस परमात्मा को देखा है। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। भाव सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा हम वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाते हैं। ध्यान के द्वारा हमें ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है। ध्यान हमें अपने सतगुरु का करना है, जिन्होंने मालिक की भक्ति का तरीका और रास्ता हमें बताया है। जब सिमरन के द्वारा हमारी सूरत तीसरे तिल में एकाग्र होती है, ध्यान के द्वारा वहां ठहर जाती है, तब हमें अपने आप पता चल जाता है कि आंखों के पीछे एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। यह आवाज मालिक की दरगाह से उठ रही है और हर एक मनुष्य के अंदर है। यहाँ किसी कौम, मजहब या मुल्क का सवाल नहीं है। चाहे हम हिंदू हों या सिख, मुसलमान हो या ईसाई, जो भी भाग्यशाली जीव अपने ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करता है, उसका ख्याल अपने आप उस आवाज के साथ जुड़ जाता है। उसकी सूरत शरीर को खाली करके तीसरे तिल में एकाग्र हो जाती है और शरीर सुन्न हो जाता है। इस अभ्यास या क्रिया को महात्मा ने 9 द्वारे खाली करके 10वीं गली में जाना या जीते जी मरना कहते हैं, क्योंकि ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करके उस मीठी और सुरीली आवाज को सुनने से आत्मा और मन की जो 9 द्वारों से आजाद हो जाते हैं और उनका संबंध इस दुनिया से बिल्कुल टूट जाता है। दुनिया के सब दुख भूलकर मनुष्य अपने अंदर शब्द की स्थायी खुशी का अनुभव करने लगता है। कबीर साहिब इस बारे में फरमाते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नानक जीवितिया मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। बाइबल में संत पौल भी कहते हैं, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मौलाना रूम हदीस के हवाले से कहते हैं, मुतु कबल अन तुमुतु, यानी मौत से पहले मरो। प्रसिद्ध महात्मा दादू साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं,
जीवत माटी है रहे, साई सन्मुख होई, दादू पहला मरी रहे, पीछे तो सब कोई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु सेवे ता मल जाए, जीवन मरे हर सीव चतलाए। दरिया साहिब भी फरमाते हैं, दरिया गुरु गुरुवा मिला, कर्म किया सब रद्द, झूठा भ्रम छुड़ाए कर, पकड़ाया सत शब्द। इसी प्रकार गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, मिटे अंधेरा अज्ञानता, भाई कमल होवे प्रकाश, गुरु बचनी सुख उपजे भाई, सब फल सतगुरु पास। उस मीठी और सुरीली आवाज को ही जो आंखों के पीछे से आ रही है, महात्मा शब्द या नाम कहकर पुकारते हैं। ये जितने भी हमारे मजहब हैं, सबके रीति रिवाज या शरीयत अलग अलग हैं, लेकिन जो असलियत है, हकीकत है, रूहानियत का मूल है, वह हर धर्म या मजहब की तह में एक ही है। उस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग लफ्जों के द्वारा समझाने की कोशिश की है, लेकिन मतलब उस सबका उसी रूहानियत से है, उसी नाम या शब्द से है जो हर एक मनुष्य के अंदर मौजूद है। हमें बाहरी लफ्जों के बहस मुहावजे में नहीं उलझना चाहिए। हमें तो अपने शरीर के अंदर उस केंद्र पर अपने ख्याल को एकाग्र करना है जहाँ वह शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है। गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, नौदर ठाके धावत रहाए, 10वें निजगर वासा पाए, ओथे अनहद सबद वजह दिन राती, गुरुमति सबद सुनावणिया। यानी जब हम अपने शरीर को 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, तो हम अपने असली घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। हमारा असली घर सचखंड है, जहाँ परमात्मा का निवास है। उसका दरवाजा आंखों के पीछे तीसरा तिल है। उस दरवाजे की निशानी यह है कि उस जगह अनहद शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है। जब तक उस घर के दरवाजे पर ख्याल को इकट्ठा करके शब्द को नहीं पकड़ते, तब तक हमारा मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत ईसा भी इसी ओर इशारा करते हैं, जब वे कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम अपने घर के अंदर जाना हो तो सबसे पहले घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। निज घर का वह दरवाजा आंखों के पीछे तीसरी आंख, एक आंख या तीसरा तिल है। उसी को खोलने के लिए हम उसको खटखटाते हैं, यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब बार बार खटखटाने से यानी सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाजा खुल जाता है। फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलता है। जब हम अपने ख्याल को वहां जाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। तुलसी साहिब समझाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। मुसलमानों का ख्याल है कि हज यानी काबे की यात्रा करने से हम नजात प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि जो असली काबा है वह हमारा शरीर है। पैरों के तलवों से हमारा हज शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर खत्म होता है।
इस हज की 2 मंजिलें हैं, एक आंख तक और दूसरी आंखों से ऊपर। मौलवी हमेशा मेहराब के अंदर खड़ा होकर बांग देता है। हमारे माथे की बनावट भी मेहराब की तरह ही है। जो मालिक की दरगाह की तरह से कुदरती कलमा आ रहा है, वह इस मेहराब यानी माथे के अंदर से आ रहा है। जब हम उस आवाज या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलकर अपनी मंजिले मकसद पर पहुंच जाते हैं। जहां से यह आवाज आ रही है, गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस काया अंदर वसत असंखा, गुरुमुख साच मिले ता वेखा, 9 दरवाजे 10वां मुक्ता, अनहद सबद वजावणिया। हमारा यह शरीर हड्डियों और मांस का ही बना हुआ नहीं है और न सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने ही नहीं रखे हैं, बल्कि वह परमात्मा खुद भी इसके अंदर बैठा हुआ है। जब तक कोई सच्चा गुरुमुख नहीं मिलता, तब तक हम शरीर में उस परमात्मा को देखने और अंदर खोज करने के तरीके का पता नहीं लगा सकते। आप समझाते हैं कि शरीर के 2 हिस्से हैं, एक आंखों के नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 द्वारों में सिर्फ इंद्रियों के भोग विषय विकारों के स्वाद है। जब तक हमारा ख्याल आंखों के नीचे नीचे है, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के उपदेश द्वारा ख्याल को शरीर से समेटकर आंखों के पीछे और बीच में एकाग्र करना ही मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचना है। अनहद शब्द वहां दिन रात धुनकारे दे रहा है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरु सबद मिलह से विछुड़ है, नाजी सहचे सच समावणिया। जब हम गुरुमुखों के जरिए शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर शब्द हम छोड़ते नहीं हैं, अपने साथ लेकर परमात्मा में ही समा जाता है। हमें उस शब्द के जरिए अपने अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और शब्द में प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है, उसमें महात्मा निरत कहते हैं, और जो सुनने की शक्ति है उसे सुरत कहते हैं। सुरत के द्वारा शब्द की आवाज को सुनना है और निरत के द्वारा उसके प्रकाश को देखना है। मिसाल के तौर पर, अगर हम अपने घर से शाम को सैर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं, रात का अंधेरा सिर पर छा जाता है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, अपने घर के रास्ते का कुछ पता नहीं चलता और न घर के रुख का ही कुछ अंदाजा रहता है, तब हम वापस अपने घर पर पहुंचने के लिए उस अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर की तरफ से आ रही है। किसी रेडियो की आवाज हो या कुत्ता भौंकता हो या ऐसी ही कोई और आवाज आती सुनाई दे, तो हम उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम कर लेते हैं कि हमारा घर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ, दाईं तरफ है या बाईं तरफ। रुख का पता चल जाता है। लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची जमीन है, पानी या झाड़ियां वगैरह है। इसलिए अगर हमारे हाथ में कोई टॉर्च या लालटेन हो तो हम उस प्रकाश के द्वारा ऊंची नीची जमीन देखते हुए कांटों झाड़ियों वगैरह से बचते हुए अपना रास्ता ढूंढकर सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार महात्मा उपदेश देते हैं कि हम जो निज घर या परमेश्वर की दरगाह से भूले हुए हैं, परमात्मा ने हमें घर वापस ले जाने के लिए हमारे हर एक के अंदर वह आवाज भी रखी है और वह रोशनी भी रखी है। हमें उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम करना है और रोशनी के जरिए
अपनी रूहानी सफर को तय करना है। कबीर साहिब भी उसकी तरफ इशारा करते हैं। दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल, वह अगम की जोत हमारे सबके अंदर बगैर बाती और तेल के जल रही है। पलटू साहिब भी अपना यही अनुभव समझाते हैं। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को आप उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। कुएं का मुंह ऊपर और पैदा नीचे होता है। हमारे सिर का पैदा ऊपर और मुंह नीचे की तरफ है, यानी उसकी बनावट कुएं से उल्टी है। आप फरमाते हैं, जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे। उस जगह हर एक के अंदर एक जोत जल रही है। उस जोत को जलाने के लिए न तो किसी बत्ती की जरूरत है और न ही किसी तेल की। बाहर हम जितनी जोतें जलाते हैं उनको बत्ती और तेल की जरूरत होती है। अगर बत्ती खत्म हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो वे बुझ जाती हैं। लेकिन जिस जोत का पलटू साहिब जिक्र करते हैं वह जोत 24 घंटे हमारे सबके अंदर जल रही है। सालों की 6 ऋतुएं होती हैं और 12 महीने। वह जोत हर ऋतु, हर महीने और हर वक्त हर मनुष्य के अंदर जल रही है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यह होना, दुई यहाँ दूर हो जावे दृष्टि जोत में धरना। अगर हम अपनी तवज्जो 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठी कर लें तो हम द्वैत से निकलकर एकता में आ जाते हैं और उस जोत के दर्शन करने के काबिल हो जाते हैं। जब तक हमारी तवज्जो या ध्यान दोनों आंखों के द्वारा बाहर की ओर फैल रहा है, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो हम एकता में आ जाते हैं। फिर हमें इस नुक्ते पर उस जोत के दर्शन होते हैं। हजरत ईसा ने बाइबल में इसी का जिक्र किया है। आंख शरीर का उजाला है, इसलिए अगर तू एक आंख वाला हो जाए तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। भाव है कि अगर तुम अंदर की आंख खोल लो और अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं। अंतर जोत निरंतर बानी, साचे साहिब स्यूलिव लाई। हर एक मनुष्य के अंदर वह जोत जल रही है। उस जोत के अंदर से एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज निकल रही है। जो उस जोत के दर्शन करता है और उस वाणी की सुरीली आवाज को सुनता है, उसका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है। बानी श्री चरण सिंह जी। निबंध सिमरन और ध्यान। शब्द 113। हमारी मन खिन खिन भ्रम भ्रम बहु धावे, तिलघर नहीं वासा पाइये, गुरु अंकस सबद दारू सिर धारियो, घर मंदर मान वसाइये। हमारी रूहानी सफर पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक है और इस सफर की 2 मंजिलें हैं। एक आंखों तक है और दूसरी आंखों के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन का जो स्थान है वह हमारी आंखों के पीछे है, जिसे मुसलमान फकीरों ने नुक्ते सुवैदा कहकर बयान किया है। हजरत ईसा ने जिसके घर का दरवाजा कहकर समझाया है, ऋषि मुनियों ने उसका वर्णन शिव नेत्र और दिव्य चक्षु कहकर किया है।
गुरु नानक साहिब उसे घरदर या तिल कहते हैं। अगर हम कोई बात भूल जाएं और उसे याद करना चाहें तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर माथे पर आकर टिक जाता है। किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए हम सभी टांगों पैरों पर हाथ नहीं टिकाते। आंखों के बीच और पीछे के स्थान का हमारे सोचने विचारने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हम सब का ख्याल यहाँ से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, मन खिन खिन भ्रम भ्रम बहुधावे, तिलघर नहीं वासा पाइये। गुरु अंकस सबद दारू सिरधारियो, घर मंदिर आन वसाइये। हमारा ख्याल तीसरे तिल से उतरकर पल पल सारी दुनिया में फैलता जाता है और मन एक क्षण के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। जब तक मन आंखों के पीछे नहीं ठहरता तब तक यह अपने घर त्रिकुटी में जाकर नहीं समाता। हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। कितनी ही अंधेरी कोठरी के अंदर जाकर क्यों न बैठ जाएं, बाहर कितने ही ताले क्यों न लगे हों, हमारा मन वहां नहीं होगा, बाहर सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। हमारे मन को दलीलें करने की और सोचने की जो आदत पड़ी है, इसको महात्मा सिमरन करना चाहते हैं तथा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है। हम कभी 1 मिनट के लिए भी सिमरन के बिना नहीं रह सकते हैं। कोई बाल बच्चों का सिमरन करता है, कोई घर के कामकाज का, कोई दफ्तर, खेती या कारोबार का सिमरन करता है। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर बच्चों का सिमरन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी शक्ल आंखों के आगे आ जाती है। अगर घर के कामकाज के बारे में ख्याल आता है तो घर के कारोबार आंखों के आगे आने शुरू हो जाते हैं। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं उसका ध्यान भी करना शुरू कर देते हैं। जिन जिन शक्लों और पदार्थों का सिमरन और ध्यान पकता जाता है, उनके साथ हमारा मोह या प्यार भी पैदा हो जाता है। सिमरन और ध्यान के जरिए हमारा उनके साथ इतना लगाव और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने में भी उनके ही आने शुरू हो जाते हैं। मौत के वक्त उन्हीं की तस्वीरें हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है और मौत के समय जिस ओर भी हमारा ख्याल होता है उसे धारा में हम बहना शुरू कर देते हैं। जहाँ आशा तहाँ बासा। मौत के बाद मोह और प्यार के बंधे हम बार बार दुनिया में आते हैं और 84 के चक्कर में फंसे रहते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की हमें कुदरती आदत पड़ी हुई है। इसीलिए इस कुदरती आदत से फायदा उठाओ और दुनिया के सिमरन और ध्यान के स्थान पर मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करो, क्योंकि सिमरन को सिमरन काटेगा और ध्यान को ध्यान काटेगा। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी भरी होती है। दुनिया की नाशवान चीजों का सिमरन करके
हम उनसे मोह या प्यार किए बैठे हैं। उनमें से कोई भी चीज हमारे साथ देने वाली नहीं है। उनका मोह या प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर ले जाता है। हमें चाहिए कि उस मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करें जो कभी फना नहीं होता, जिसकी अंश हमारी आत्मा है और जिसके अंदर वह सामना चाहती है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, निहचल एक आप अविनाशी जो निहचल जो तीसरे धियादा। वह परमात्मा निश्चल है। वह कभी जन्म और मरण के दुखों में नहीं आता। जो उसका ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हमें आंखों के पीछे अपना ख्याल जमाकर परमात्मा के नाम का सिमरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस इकट्ठा करके इसी केंद्र पर एकाग्र करना है। यह इतना सरल और आसान तरीका है कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसे आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि सिमरन करने की आदत तो कुदरती ही सबको पड़ी हुई है। हमें दुनिया का सिमरन करने की इस आदत को छोड़कर मन को उस मालिक के नाम के सिमरन में लगाना है। जब सिमरन के द्वारा हमारा ख्याल उलटकर आंखों की तरफ इकट्ठा हो जाता है, तो मन उस जगह टिकता और ठहरता नहीं है, क्योंकि उसे बार बार 9 द्वारों के जरिए बाहर दौड़ने की आदत